पे होने जा रही पैकिंग। आपने देखा होगा तो मैंने सारे कपड़े धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लिए हैं, यहाँ पे रख लिए हैं, कुछ उधर रखे हुए हैं टेबल पे, तो सब इकट्ठा कर ली हूँ, तब रखूंगी। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। ठंडियों में जाना, हम गर्मियों में ही जाते थे ज़्यादातर, इस बार ही ठंडी में पड़ा है। अगर कोरोना नहीं होता तो अप्रैल में ही थी शादी, अब इस कोरोना की वजह से नवंबर में हो गई। तब ठंडी के भी कपड़े और प्लस शादी पार्टी वाले कपड़े और वैसे कपड़े डेली यूज के बहुत सारे हो रहे हैं। मेरी तो बहुत जान घबरा रही, मैं कैसे रखूँ, कहाँ कौन सा कैसे एडजस्ट करूँ इतने सारे कपड़ों की, क्योंकि सबके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठंडियों में कहीं जाना बहुत मुश्किल का काम है। तो चलिए अब ज़्यादा समय क्योंकि अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं पैकिंग के। जाने से पहले तो जानते हैं कितनी हफ्तड़ कितना भागम भाग हो जाता है रखने उठाने में, और साथ में और किचन का भी काम, खाना बनाना खिलाना सारे काम होते हैं। तो पैकिंग कर लेती हूँ, फिर करती हूँ खाने वाला काम, सब बना के पैकिंग करूँगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने कपड़े रखने शुरू कर दी हूँ पैकिंग के लिए। तो सारे ही मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं। कुछ तो आप देख रहे होंगे सामने कितनी ढेर लगी हुई है टेबल पे। तो ऐसे ही करती हूँ मैं कि सारी चीज़ें जो भी ले जानी होती है पहले एक जगह पे ला के रख लेती हूँ, फिर बैठ के अच्छे से फिर पैकिंग करती हूँ मैं यहाँ पे। और कुछ चीज़ फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर बच्चे देते रहते हैं। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आप कैसे इतनी सारी चीज़ें रख के बैठे हो, कैसे आप करोगे। और यहाँ पे सब रजाई में बेड पे लेटे हुए थे, तो अपना उठ के आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबको बड़ी खुशी हो रही है कि पैकिंग होना शुरू हो गई। जब तक पैकिंग नहीं शुरू करी थी, मम्मी कब पैकिंग करोगे, मम्मी कब पैकिंग शुरू करोगे। अब इनको तसल्ली हो गई है कि अब जाना ही है, पैकिंग शुरू कर दिया है मम्मी ने। जब तक कपड़े नहीं रख रही थी ब्रीफकेस में, तब तक इनको था मम्मी कब करोगी तैयारी। तो बहुत बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं एक्साइटेड, क्योंकि मैं 1.5 साल बाद जा रही हूँ घर गांव अपने। तब आप लोग को गांव के वीडियो देखने को मिलेंगे, और मेरा मायका कैसा है, मेरा ससुराल कैसा है, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं बस यही देख रही थी, पहले एक तरह से जो साड़ियाँ ले जानी थी मुझे वो साड़ी रख रही थी। तो कुछ तो मैंने फिर निकाल दी, देख रही थी ज़्यादा हो रही, कुछ तो मेरी गाँव में भी पड़ी हुई हैं साड़ियाँ अलमारी में। तो मैंने ये सोचा कि चलो कुछ कम पड़ जाएंगी तो मैं वहाँ से अपना वही मैं कर लूँगी मैनेज। और पहले तो मेरा कुछ और प्लानिंग थी, सीधे शादी पड़ी है जेठ के लड़के की, जेठ जेठानी की, तो उसमें जाने की प्लानिंग थी। और बाद में हो गई प्लानिंग, हम लोग के यहाँ मुंडन होता है गांव में, मायके में मेरे बेटे का एक मुंडन तो हमने करा रखा था विंध्याचल में, और एक मुंडन जो मायके से मम्मी लोग का कुल देवी का है, तो वहाँ बेटी के जो लड़के होते हैं उनका ज़रूर होता है मुंडन। तो वो मुंडन अभी रह गया था, चूनी जो रखते हैं वो चूनी रख दिए थे उस टाइम। मुंडन 1 साल का था जब हुआ था विंध्याचल में, तो वही मुंडन कराने की तैयारी हो गई है। ट्रेन पहले चल नहीं रही थी, ट्रेन जब चलना शुरू हो गई अचानक से ये प्लानिंग हुई कि चलो ठीक है पहले जा ही रहे हैं, फिर इसका 1 साल के लिए रुक जाएगा, 12वां साल लग जाएगा, अभी 11वां चल रहा है, तो इससे पहले करा लेते हैं मुंडन। मम्मी बोली कि आ जाओ, आ तो रहे ही हो आप लोग, 10 दिन पहले आ जाओ और मुंडन हो जाएगा। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर प्लानिंग शुरू हो गई मेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सॉक्स रख रही हूँ, तो टोपी, ग्लव्स, सॉक्स और हैंकी, ये सारी चीज़ें, जैसे ठंडियाँ हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेंगी, तो सबके यहाँ पे सॉक्स मैंने पहले तो अलग कर दिए, जो पहन के जाने हैं वो सबके निकाल दिए एक एक सेट। और उसके बाद जो बाकी सॉक्स हो गए, टोपी वगैरह, क्योंकि ठंडियाँ कभी भी फिर नवंबर दिसंबर का महीना है तो बारिश वगैरह होने के चांस हैं और बढ़ जाएंगी, तो उस हिसाब से मैंने सारी पैकिंग कर ली है कि वहाँ जाके दिक्कत ना हो बच्चों के साथ में। अपने से ज़्यादा बच्चों की टेंशन होती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, अपने सामान छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चों की चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए मैं आराम से एक एक चीज़ें इसमें सारी हैंकी रख ली है। क्योंकि हैंकियाँ ठंडियों में अगर सर्दी वगैरह हो गई तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को,
तो उस वजह से मैंने एक एक चीज़ बैठ के यहाँ बच्चों से मांग के रख ली। और यहाँ पे मैंने अपना पर्स, इसमें छोटी मोटी चीज़ें मैंने डाल ली हैं। तो अब इसमें मैं वो बड़ा वाला जो टांगने वाला होता है, हैंगिंग वाला, वो लगाऊंगी। इसमें नहीं लगाया था पहले। तो कभी भी कहीं सफ़र में जाते हैं तो ऐसे टांगने वाला लगा लेने से है। ऐसे एक बार मेरी बहन ने हैंड पर्स लिया था, हैंड पर्स लेके कभी भी सफ़र में नहीं चलना होता चाहिए, हमेशा टांग के रखना चाहिए। कभी कहीं पर्स छूट जाता है तो हमारे सारी चीज़ें उसमें चली जाती। तो मेरी बहन की बहुत सारी ज्वेलरी थी उस पर्स में, हैंड पर्स में, और गुम हो गई थी। तब से कभी भी कहीं जाएं तो अपना टांगने वाला पर्स ही रखें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और ये हो गया दूसरे दिन की सुबह का वीडियो। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें, मेडिसिन्स वगैरह रख रही हूँ, आयोडेक्स, इनो, हाजमोला और ऐसी कई चीज़ें हैं। बाम, मेरे सर दर्द होता है तो वो वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे स्वीट्स वगैरह काफ़ी बची हुई थी, दीपावली के बाद की तैयारी है, तो वो भी मैंने डिब्बे में पैक कर ली है। और उसके बाद फ्रूट्स हो गए और छोटे मोटे चिप्स, क्योंकि कोरोना की वजह से हमें रास्ते की चीज़ें हम ना लें कुछ तो ही अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते की चीज़ें लेने में बहुत डर है। हम बड़ी सेफ्टी के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक एक करके पैक कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने नाइफ़ वगैरह भी ले ली है। तो सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत भागम भाग, कितनी भी हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके तैयारी करना शुरू कर दें, उससे चांस कम रहते हैं छूटने के। फिर भी कभी एक दो चीज़ें तो छूट ही जानी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे सफ़र के लिए, रास्ते के लिए हमने थोड़ी सी पूड़ी और सब्जी बनाई थी। वैसे तो दोपहर की ट्रेन है, दोपहर में हम लोग खाना पीना खा के ही निकलेंगे, 2:30 बजे की ट्रेन है। और उसके बाद बच्चे उतनी जल्दी खाना मांगते नहीं, उनको छोटी मोटी भूख लगती रहती है। तो जैसे चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो रख रखी है, फ्रूट हैं, तो ये सब चीज़ें दे दूँगी। एक बार रात में खाएंगे खाना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो ये सिंपल आलू की भुजिया सफ़र के लिए बहुत अच्छी होती है। छोटी छोटी आलू काट लो, उसके बाद उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और जीरा और हल्की सी हींग डाल के वो भुजिया बना लो। और उसमें हल्दी, सिर्फ हल्दी डालिए, और काली मिर्च का पाउडर अगर आप है तो वो डाल दीजिए, और नहीं है तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी भुजिया, इसमें कोई टमाटर, प्याज, कोई भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालना होता। तो ये बहुत अच्छी, सफ़र के लिए ख़राब नहीं होती जल्दी, और अच्छी भी लगती है पूड़ियों के साथ में। सफ़र के लिए सिंपल सी भुजिया। फिर यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, और बस अब इसको धीमी आंच पे रख देंगे थोड़ी देर, बीच बीच में चलाते रहेंगे तो ये पक जाएगी अच्छे से। और उस तरफ मैंने कॉफ़ी रख रखी थी कि रास्ते के लिए ठंडियाँ हैं, तो मैंने बस दूध ही बॉयल कर लिया था, क्योंकि बच्चे अब शाम को दूध देती थी। तो वो दूध जो था, मैंने कहा कि चलो उसमें सिर्फ दूध बॉयल करके कॉफ़ी और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, हल्का मीठा, और दूध ही है एक तरह से। और उसमें डाल के, क्योंकि गरम गरम बच्चों को यहाँ पे जैसे दे दूँगी रास्ते में ट्रेन में, तो अच्छा लगेगा पीने में भी, और मैं भी खुद भी लूँगी। और इसमें रहता है, ठंडा भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने पूरा 1 लीटर की थर्मस है मिल्टन का, तो ये इसमें भर के रख लिया है। पूरी तैयारी अपनी ही एक तरह से। यहाँ बड़ा मेरा 10 लीटर का मिल्टन भी था पानी का, वो भी आरओ से सारा पानी भर के रख लिया था, कि रास्ते में कहीं भी उतरने की, कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा दूध रखा था, तो वो 1 कप ज़्यादा बन गया है, तो वो हम लोग पी लेंगे। उसके बाद बाकी जो दूध बचा हुआ था उसको मैं बॉयल करके उसी में रख दूँगी। तो ये सारी तैयारी बस हम लोग की हो रही है जाने की, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे दीक्षा भी लगी हुई है, बच्चे भी साथ साथ में करा रहे हैं, तब हो रहा है जल्दी जल्दी काम। अकेले के लिए तो और मुश्किल हो जाता है, इतने सारे काम होते हैं जब कहीं जाना होता है तो। और जितनी भी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं उनको भी ये होता है कि यूज करके, कुछ चीज़ें तो मैंने ख़त्म ही कर दी थी, और कुछ चीज़ें हैं उनको सुखा उखा के अच्छे से भर के रख दिया था, कि मान लो हम लोग जितने दिन रहें ये ख़राब ना हो चीज़ें। तो वो सिर्फ, और सब जितनी भी फ्रिज में सब्जियां वगैरह थी सब उनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा हमने लिया था, क्योंकि अगल बगल वैसे कोई मिलता नहीं, देने में थोड़ा सा संकोच सा लगता है। यहाँ पे पूड़ियाँ बनने के बाद बस मैं खाना सारा पैक कर लूँगी और तैयारी हो जाएगी हम लोग की जाने की। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बाय बाय।